अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़ बयां अगरचे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ाते आलम, जिहाद ज़िंदगानी में यह मर्दों की शमशीरें। एडवोकेट मोहम्मद शाकिर अहमद मोहम्मद यूसुफ फ्रॉम अकोला महाराष्ट्र, प्रेसिडेंट ऑफ आलिया लीगल एड फाउंडेशन अकोला। जी हाँ, मैं वही हूँ जिसने 10 अक्टूबर को 16 मिनट का ऑडियो बनाकर बताया था कि भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसी पब्लिक यूटिलिटी मोबाइल ऐप आने वाली है जो जस्टिस को प्रमोट करेगी और इनजस्टिस को कम करने की कोशिश करेगी। इस ऑडियो में हमने आपसे अपील की थी कि अगर आपको मोबाइल ऐप का परमानेंट लाइफ टाइम फ्री यूज़र, सब्सक्राइबर या मेंबर बनना है तो आपको 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक 200 रुपये, और अगर आपको सिर्फ इस तारीख़ी इनकलाबी काम में सपोर्ट करना है तो 100 रुपये हमारे फ़ोन पे नंबर 9665268863 पर या पर्सनल बैंक अकाउंट नंबर पर भेजें। कुछ लोगों ने मेंबर का मतलब गलत समझा कि भाई कुछ काम वाम करना पड़ेगा क्या। अरे भाई नहीं, जैसा आज हम व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इस तरह की दूसरे पब्लिक यूटिलिटी मोबाइल ऐप जो चलाते हैं हम, तो ये हम फ्री में चलाते हैं, या कोई अभी डाउनलोड करना चाहे तो उसको फ्री में डाउनलोड कर सकता है, उसके कोई पैसे नहीं लगते। इसी तरह अगर आज आप एडवांस में 200 रुपये देकर इसके मेंबर एडवांस में बन जाते हैं तो ये बनने के बाद आपको यूज़ करना, इस्तेमाल करना, वीडियोस देखना, 25 से 30 किस्म के कैटेगरी के अलग अलग वीडियोस, उसके ऊपर कमेंट्स, ये सब देखना, यूज़ करना आपके लिए फ्री हो जाएगा। और जो लोग बाद में नए, यानी बनने के बाद में, जो कि 2-3 महीने के बाद बनेंगी, तो बनने के बाद में जो लोग जुड़ेंगे तो उनको हर महीने या क्वार्टरली या जो भी तय होगा उसके हिसाब से 100-200 रुपये या 300 रुपये हर महीने या क्वार्टरली यानी 3 महीने के देना पड़ेगा, क्योंकि उसको बनने के बाद भी मेंटेनेंस खर्चा, रिन्यूअल, ये सब लगते रहता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए 200 रुपये देते हैं तो भी अच्छा है, और अगर आपको बाद में देना है, बाद में मेंबर बनना है, तो आप इसको बाद में भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ एक आवाज़ पर हमें बिना तजस्सुस और सवाल के 200 रुपये दिया, और बहुत सारे लोगों ने 200 दिया मगर रिसिप्ट और फ़ोन नंबर नहीं दिया। शायद वो हमारी मदद करना चाहते थे या फिर रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट देना भूल गए। बहरहाल सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मुद्दे की अहम बात यह है कि कुछ लोगों ने 3 तरह की कॉमन ख्वाहिश जाहिर की है। पहली कि आपका वीडियो बनाकर बोलो, हमने आपकी आवाज़ सुनी मगर हम आपको देखना चाहते हैं, कई स्टेट्स में आवाज़ पहुंच चुकी है, आपकी नीयत अच्छी है, आप सामने आ जाओ। दूसरा, आप आपके पर्सनल अकाउंट नंबर की बजाय आपकी फाउंडेशन संस्था का बैंक अकाउंट नंबर दीजिए ताकि हम बड़ी अमाउंट आपको भेज सके, और हम आपके लिए हर जगह खुद होकर मेहनत करेंगे, और हो सका तो मस्जिदों से ऐलान करवाएंगे कि ये इंसाफ के काम में सब इनका साथ दें। और तीसरा, आपके ऐप के कंटेंट्स के बारे में हमें कुछ बताइए। तो पहला, आपके सामने माशाअल्लाह हम हाज़िर हो गए, वीडियो बना लिया। दूसरा, हमारी संस्था फाउंडेशन का नाम आलिया लीगल एड फाउंडेशन अकोला है, और इसका अकाउंट नंबर 60427083 है। एक बार और मैं दोहरा रहा हूँ, 604 270 83 271 ये है। तीसरा, कंटेंट के बारे में इस तरह बता देने से पायरेसी यानी आइडिया की चोरी का डर है। वैसे मैंने इस प्रपोज्ड मोबाइल ऐप की डिटेल बातचीत सिर्फ मुंबई के मोहम्मद ज़ुबैर भाई और उनके ऐप मेकर कज़िन मोहम्मद ज़हीन ही से की है। इसमें 20-25 टाइप्स कैटेगरी में से मैं सिर्फ आपको 4-5 बताऊंगा अभी। पहला, इसमें नाइंसाफ़ी कैसे होती है इस पर वीडियोस होंगे। इसमें जुल्म सितम करने वालों का अंजाम क्या होता वो वीडियोस होंगे। इसमें स्टिंग ऑपरेशन के कुछ लाइव वीडियो बनाकर दिखा जाएगा। चौथा, इसमें 420 कैसे होती है
इसको हम मिसाल के जरिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपका टाइम जाएगा मगर समझ में आ जाएगा। आपको किसी अजनबी की तरफ से या फ्रॉड करने वाले की तरफ से एक बार कोड आता है और कहा जाता है कि भाई हमने आपको गलती से मोबाइल पर पैसा भेज दिया, आप इस बार कोड पर स्कैन करके हमें हमारा पैसा वापस कर दो। आप सोचते हैं यार मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, चलो दे देता हूँ। तो आप जैसे ही उसके 200-400 जो भी आए थे उसके लिए टाइप करते, तो उसके बाद में सेंड करते उस बार कोड के ऊपर, तो आपके अकाउंट से 50,000 या 1 लाख रुपए गायब हो जाते, क्योंकि उस फ्रॉडर ने उस बार कोड को स्कैन करके यानी 50,000 या 1 लाख ही का बनाया था। अब इसी मिसाल को दूसरी तरह से समझते हैं। अब फ्रॉड करने वालों को मालूम है कि ये सेठ जी है और इनके पास लाखों रुपए है और इनके अकाउंट में भी काफ़ी पैसे रहते हैं, तो वो उनको 50,000 रुपये डालता है और बोलता है कि गलती से तुम्हारे मोबाइल में हमने स्कैन करके ये हमारे 50 रुपये हमने डाल दिए, मेहरबानी करके वापस कर दो। अब अगर सेठ जी को मालूम है कि ये फ्रॉड है, धोखा है, स्कैम है, तो वो इसको वापस नहीं देते। अब उनकी चल थ्योरी क्या है फ्रॉड करने वालों की, उनको मालूम है कि अगर जान में फंस गया तो 1-2 लाख रुपए तो वसूल कर लेंगे, वरना जो डाले वो वापस में ले जाएंगे। और इसके लिए वो 4-5 लोगों को काम से लगा देते ये बोलने के लिए कि अरे सेठ जी वो तुम्हारे बैंक में आईना देखो ना, तुम आईना आईना करके वो उनको, और ये 4-5 लोग रहते कौन, ये उन्हीं के रैकेट के, उन्हीं के एजेंट जो कि पूरे इंडिया में हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, बल्कि कुछ बल्कि बड़े बड़े जो ग्रुप है व्हाट्सएप के उसके ऊपर भी ये मौजूद है। तो इस तरह के मामले ये हो रहे हैं, तो इस तरह के फ्रॉड होते हैं, इससे आप सावधान रहें। और मुझे भी 4-5 लोग के फेक कॉल आए। एक हैदराबाद से आया था इम्तियाज़ नाम का, और एक अकोट से आया था, उसका नाम था इमरान, और एक का नाम था राहुल। और इसका कानूनी हल क्या है हम ये आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इतना बताएंगे कि वो जो लोग उनका फेवर करके बोलते हैं ना कि तुम्हारे इसमें गलती से पैसे आ गए, तुम देखो, तुम वापस दे दो ना, हाँ अपन ईमानदारी दिखाओ ना, क्या तो उनकी तो थ्योरी चाहिए कि आएंगे तो 1-2 लाख आएंगे, नहीं तो 4 लोगों को बोलकर हाँ भाई ये तो आए हुए थे, हमको ये वापस मिल ही जाएंगे। तो इस तरह से ये फ्रॉड करने का स्कैम है, और कानूनी इसका हम आपको बाद में बताएंगे। अब जो लोग हमारे ऐप के रजिस्टर्ड मेंबर रहेंगे, यूज़र्स रहेंगे, चाहे वो हज़ारों में रहे कि लाखों में रहे, तो अब वो इस किस्म का अगर धोखा हमारे वीडियो पे देख लेंगे तो वो इस चीज़ से बच जाएंगे, उनको कोई तकलीफ़ नहीं रहेंगी इस तरह की। और इस तरह से भी इसमें 20-25 कैटेगरी के और कई लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मज़ेदार चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ लोगों ने हमें पूछा है कि भाई नाइंसाफ़ी का हल पूछा है कि वो क्या है, तो हम आपको बताना चाहेंगे वो नाइंसाफ़ी का हल ये है कि नफ़रतों को ख़त्म करने की कोशिश की जाए और मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए जो कोशिश कर सकते हैं वो की जाए। और इस चीज़ का हल आज की तारीख़ में इंस्टेंट रिलीफ में नहीं है। ऐसा जो कोई करेगा या करवाएगा वो अपने लिए और समाज के लिए तकलीफ़ें और बढ़ाएगा, क्योंकि इसका हल लॉन्ग टर्म बेनिफिट में है। एक डॉक्टर साहब का कमेंट याद आ गया, उन्होंने कहा था कि मेरे उस ऑडियो को सुनकर कि कल किसने देखा, क्योंकि उसमें बताया गया है ना कि भाई अभी आप पैसे दो, अभी ये जमा करेंगे, फिर उसके बाद 2-3 महीने के बाद ऐप बन के तैयार होगी तो आप उसको डाउनलोड कर सकेंगे। तो बोले कल किसने देखा, आज का दिन अच्छे से गुजर गया, कल का भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। तो क्या इसका मतलब ये है कि अपन मरने वाले हैं, तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं ना कि 3 महीने के बाद होने वाला अच्छा काम हम करें नहीं। हाँ, अगर वो पॉजिटिव सोचते और पॉजिटिव में बोलना चाहते तो वो ये भी बोल सकते थे कि भाई लोगों को जगाना 100-100, 200-200 रुपये जमा करना ये मुश्किल काम है और तुम कब तक ये जमा करते रहोगे। लो हम 5 लोग मिलकर 1-1 लाख रुपए करके ऐसा तुमको 5 लाख रुपए दे देते और तुम फ़ौरन काम शुरू करो। क्यों बैठे हो 1 महीने का इंतज़ार करते हुए 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक का, कुछ ज़रूरत नहीं है। ये तो मुझे भी पता है ना कि मौत कभी भी आ सकती है, तो क्या इसके डर से हम फ्यूचर में जो अच्छे काम है वो करना छोड़ देंगे। अरे जितनी नस्लें अभी आना बाकी है दुनिया में उनको क्या देकर जाओगे, ग़ुलामी या नोटों के बंडल। दिन दहाड़े कोई गोली चलाकर मर्डर कर देता है, क्या ये बढ़ती हुई नाइंसाफ़ी और कानून का खौफ निकल जाने की दलील नहीं है। रखो संभाल कर अपनी तिजोरियों में पैसे, बढ़ने दो नाइंसाफ़ी, अच्छे काम के लिए मत दो।
कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि बगावत क्या है, क्या हुकूमत और पुलिस के कामों के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं? बिल्कुल, पॉजिटिव वे में हुकूमत की पॉलिसी या कोर्ट के जस्टिस पर तनकीद की जा सकती है अगर तुम्हारा मकसद उनको सही रास्ता दिखाना हो तो। लेकिन अगर तुम्हारा मकसद लोगों को उकसाकर, भड़काकर हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करना या लोगों को गुस्सा दिलाकर कानून को हाथ में लेने के लिए मजबूर करना है, तो ये बगावत है। इंसाफ की बात करना या मांगना या दिखाना ये बगावत नहीं होती। बगावत की डेफिनेशन यही है कि भाईचारे को तोड़ना, नफ़रतें पैदा करना, इस तरह से जो करता है तो उसको बगावत के अंडर में वो आता है। इस ऐप के ज़रिए या इस वीडियो के ज़रिए मेरा मकसद हीरो बनना, लीडर बनना, बॉस बनना या अपने पेट की पूजा करना बिल्कुल नहीं है, और ना ही किसी के पेट पर लात मारना है। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आम पब्लिक के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसको देखकर इंसाफ के तकाज़े पूरे हों। कोई भी आम पब्लिक के साथ या गरीब के साथ धोखा, बेईमानी या नाइंसाफ़ी से काम ना ले। प्लेटफॉर्म फॉर जस्टिस, यानी मैं पब्लिक को इस ऐप और वीडियो की शक्ल में एक ऐसा इंसाइक्लोपीडिया या एक ऐसी यूनिवर्सिटी ऑफ जस्टिस देने जा रहा हूँ जिसका मकसद होगा इंसाफ को, जस्टिस को प्रमोट करना। बहरहाल मैं ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपकी दुआ और तारीफ़ का एक जुमला मेरे लिए आपके दिए गए 100-200 रुपयों के सपोर्ट से ज़्यादा कीमती है। इसलिए आप इस छोटे भाई को अपनी दुआ और दवा दोनों में याद रखो। एक बार आखिर में फिर कह दूं कि मैंने आपकी जो तीनों ख्वाहिशें थी उसको पूरी कर दिया। वीडियो बना लिया, चेहरा दिखा दिया, माशाल्लाह है। अपनी जो संस्था है, सोसाइटी है, उसका नाम आलिया लीगल एड फाउंडेशन अकोला है, वो भी बता दिया, और उसका बैंक अकाउंट नंबर 604-270-83-271 वो भी दे दिया, और ऐप के कंटेंट भी बता दिया। तो अब आप इस काम को एक मुहिम की तरह स्पीड से, जल्दी से पूरा करो, और इस फाउंडेशन के बैंक अकाउंट नंबर पर या फ़ोनपे नंबर वही जो पहले बताया था 9665268863 पर 100 या 200 रुपये सेंड करके परमानेंट यूज़र बन जाएं। रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट याद से भेजें, भूलें ना। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। थैंक यू वेरी मच।